पंजाब के अंदर जिस तरीके से फार्मेसी की पोस्टों को बेचा गया और पेपर को लीक कराया गया, इस पूरे मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की पंजाब सरकार बुरी तरीके से गिर गई है। अब पूरे देश के अंदर पंजाब के मसले को उठाया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अभी तो आप केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, जैन जी का आह्वान कर रहे थे, लेकिन अब पंजाब में क्या करें? पंजाब का पेच बुरी तरीके से फंस गया है। जिस तरीके से सामने आ रहा है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस के अंदर 454 फार्मेसी की पोस्टों को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बेचा और जिन लोगों ने 3 से 13 लाख रुपए के बीच में पे किया, उनको नौकरी देने के लिए जिस तरीके से नकल का इंतजाम कराया गया, ये अब पूरा मामला गर्मा चुका है। इस मामले को लेकर पूरे देश में बवाल है और अरविंद केजरीवाल या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को देखते ही अब सीधा सीधा सवाल इस बात पर किया जाता है कि आप पंजाब में क्या करने जा रहे हैं? क्या शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का इस्तीफा लेने जा रहे हैं? लेकिन आज भगवंत मान ने इस बात से पर्दा उठाते हुए साफ तौर पर किसी भी तरीके की नकल से इनकार तो किया ही, साथ ही उन्होंने कहा यह मामला मंत्री हरजोत सिंह बैंस से जुड़ा हुआ नहीं है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर में आती है, यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्री है पंजाब का, उसके अंडर का मामला है। अब ये पूरा मामला डाइवर्ट हो रहा है। कहीं पर अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहे हैं, कहीं मनीष सिसोदिया दे रहे हैं, कहीं भगवंत मान दे रहे हैं, लेकिन देश की जनता सुनना नहीं चाह रही है। आज देश की संसद में भी इस पूरे मामले को लेकर खूब स्वर बुलंद किए गए। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज मानसून सत्र के दौरान देश की संसद में अगर कोई सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा उठा या गूंजा तो वो था पंजाब के अंदर फार्मेसी की पोस्ट के लिए पेपर लीक का मामला। अब पूरा देश एक स्वर में होकर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया या कॉकरोच जनता पार्टी, इन सब से सवाल पूछे, कह रहे आपने यहां इस्तीफा मांगा, हो गया, अब आप दीजिए, अब बारी आपके। जनता अब हिसाब मांग रही है अरविंद केजरीवाल से। और ये लोग जब हिसाब मांगते हैं ना, ये हिसाब देते नहीं। इन्होंने तो अपनी जो आम आदमी पार्टी को जो चंदा आया उसका भी हिसाब देना बंद कर दिया। तो अब अरविंद केजरीवाल लगातार घिरते जा रहे हैं। आज जबरदस्त हंगामा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा हमला बोला स्वाति मालीवाल ने। स्वाति मालीवाल ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल कई गंभीर आरोप लगाए और गंभीर आरोप लगाने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब को बर्बाद कर दिया है और कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे यही लोग थे। सुनिए जरा स्वाति मालीवाल का पूरा ये मामला, क्या कहते हैं। पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 पेपर लीक हुए हैं, मैसिव स्तर पे चीटिंग कराई गई है और अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल जो पंजाब के सुपर सीएम हैं, उन्होंने अभी तक इस बात पे चुप्पी ठानी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो पूरा टाइम नशे में डूबे रहते हैं, वो ये कह रहे हैं ये झूठ है, जबकि ये वो जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली झूठ है। अरविंद केजरीवाल ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, बहुत सारा उसको फंड दिया, अपने सारे उनके ही सहयोगियों ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। सोशल मीडिया पर जमकर उन्होंने पैसों से पेड कैंपेन करवाए और एक देश में माहौल बनाने की कोशिश करी गई कि अकाउंटेबिलिटी हो एजुकेशन के ऊपर। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी के खुद के स्टेट पंजाब की बात आती है, तब वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। एक तरफ वो रोज वीडियोस बनाते हैं कि जेनजी को सड़क पे आना चाहिए, देश को नेपाल बना देना चाहिए। वो जेनजी को उकसा रहे हैं कि वायलेंट प्रोटेस्ट हो, क्योंकि नेपाल में तो वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे। और जब पंजाब में युवा
पीसफुली जाकर इन सब इश्यूज के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर उनकी सरकार में जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, वो बर्बरता से लाठीचार्ज करती है। अरविंद केजरीवाल जी को ये डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ देने चाहिए और पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का हर हाल में इस्तीफा होना चाहिए। एंड आई रियली फील अरविंद केजरीवाल जी, ब्रो, इट्स डन। आपने सुना होगा किस तरीके से स्वाति मालीवाल ने जहरीले सवाल पूछे, पेपर लीक पर चुप क्यों है ये भी कहा, और स्वाति मालीवाल जिस तरीके से हमलावर रही बहुत जबरदस्त था। दरअसल है क्या, 19 जुलाई 2026 को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस के अंदर फार्मेसी की पोस्ट के लिए 454 पोस्ट के लिए एग्जाम था, सरकारी नौकरी लगनी थी पंजाब सरकार की, और इस एग्जाम के अंदर 7000 कैंडिडेट बैठे जिनमें से 454 को नौकरी मिल रही थी। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, जो हमारे सूत्र बताते हैं, मोटी रकम लेकर पूरे जो हॉल था उसमें इंतजाम किए थे नकल के, और उसमें डिजिटल डिवाइस, डिजिटल कैमरे, डिजिटल पेन कैमरे, घड़ियां, इन सब का इस्तेमाल करके पेपर को लीक कराया गया। और फिर जो आंसर आए वो आंसर लिखे गए, पूरा का पूरा पेपर, पूरी की पूरी जो नौकरी का पेपर था, पोस्ट थी, उस सब को मैनेज किया गया। इसी को लेकर अब बड़ा बवाल मचा हुआ है और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग की जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, ये सब इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने में लगे। मनीष सिसोदिया तो मतलब आप ये समझिए, दिल्ली के ये सुपर चोर किसी पर कमेंट्स करने से पहले अपनी शकल नहीं देखते, अपने गिरबान में नहीं झांकते। आप जरा सोचिए, मनीष सिसोदिया कह रहे एक पार्टी तो ऐसी है जिसको कोई पूछता नहीं है, दूसरी के पार्टी का हाल यह है कि उसके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना। लेकिन मनीष सिसोदिया, तुम खुद देखो, तुम एक ऐसी पार्टी के नेता हो जिसको दिल्ली से निकालकर फेंक दिया। तुम खुद एक ऐसे नेता हो जिस पटपड़गंज विधानसभा से तुम लंबे समय तक विधायक रहे, मंत्री, डिप्टी सीएम तक रहे, उस विधानसभा को छोड़कर भाग गए। तुमको पता चला कि तुम्हारी दुर्गति होने वाली है, 4 वोट तुम्हें नहीं पड़ने वाले, तुम भागे, और जिस जंगपुरा में पहुंचे वहां भी हार गए। तुम्हारा तो वजूद ही खत्म हो गया, तुम आज एक गली के प्रधान तक नहीं हो। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल एक आरडब्ल्यू तक का अध्यक्ष नहीं बनने के काबिल आदमी है, और वो भाग गया, पंजाब में मुंह छिपाया, सारी चोरी खुल गई, शीश महल से लेकर शराब घोटाले तक सब कुछ खुल गया, जेल में रहा। शर्मिंदगी इस बात की थी कि मुख्यमंत्री के टैग के साथ जेल में रहा, तिहाड़ जेल। तुम बात करते हो दूसरी पार्टियों, बहुत आसान है चीजों को करना, लोगों को ट्रोल करना, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना, पता चलता है। तो आप ये सोचिए कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर पूरे देश के अंदर, देश ही क्यों पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का जमाना है बॉस। अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से घेरते जा रहे हैं, सवाल खड़े हैं, केजरीवाल चुप है। आप सोचिए, आप भी इस खबर के बारे में, इस सवाल के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप समझिए बहुत बड़ा सवाल है, इतनी बड़ी तोड़फोड़, इतना सब, कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन सब, लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। यही बात तो स्वाति मालीवाल बोल रही थी ना। खैर, आप जरा सोचिए, क्या अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान को हरजोत बैंस का इस्तीफा लेना चाहिए? क्या ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो फार्मेसी की पोस्ट थी उसमें पैसा नहीं लिया गया है? क्या ये नहीं बताना चाहिए ये सभी पोस्ट फिक्स कर दी गई थी? क्या ये नहीं बताना चाहिए किसकी इजाजत से डिजिटल पेन और घड़ियां लेकर छात्र जो नौकरी वाले थे वो पहुंचे वहां पर, कैंडिडेट? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब केजरीवाल की तरफ से कम नहीं आएगा, क्योंकि जवाब तो ये देते नहीं, तो सवाल पूछते। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।